हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो है सीएसआर नेट एग्जाम केमिस्ट्री के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें हैं। ठीक है, उससे हम शुरू करते हैं। सबसे पहली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताबें मैं बताने जाता हूँ। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट किताब है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जॉनथन क्लेडन, निक ग्रिव्स एंड स्टुअर्ट वॉरेन। ये किताब नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके सारे बेसिक क्लियर करेगी और इस साथ साथ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज देगी। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट किताब है वो है एन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, मॉडर्न ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय जिफल लैंड्स। ये किताब, इससे पेपर कॉपी पेस्ट आते हैं क्वेश्चंस। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है, वो है मॉडर्न मेथड ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय विलियम कैथर्स। ये किताब भी नेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो और इंपॉर्टेंट किताब है वो है स्टीरियो केमिस्ट्री बाय डी नासीपुरी। स्टीरियो केमिस्ट्री बाय डी नासीपुरी। ये किताब तुम्हारे स्टीरियो केमिस्ट्री के सारे डाउट्स क्लियर करेगी और वेरी इंपॉर्टेंट किताब। अच्छा, उसके बाद नेम रिएक्शंस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो एसेंशियल। अगर आपको और डिटेल में जाना है तो आप उसके लिए किताब इस्तेमाल कर सकते हो जाई जैकली। नेम रिएक्शंस की ये सबसे बेस्ट किताब है। नेम रिएक्शन अ कलेक्शन ऑफ डिटेल मैकेनिज्म एंड सिंथेसिस, 5th एडिशन, जाई जैकली। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो खत्म होगी। अब उसके बाद जो तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मैं सबसे पहली किताब तुम्हें जो प्रेफर करता हूँ, ठीक है, जिससे बहुत बार पेपर भी आता है और कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी बाय जेम्स हुई। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसने बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत क्लियर किए हुए हैं, तो आई शुड प्रेफर टू यू। सेकेंड इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ठीक है, ये ऑक्सफोर्ड एडिशन 6th एडिशन है। ये इंपॉर्टेंट किताब है, लेकिन अगर आप हुई पढ़ते हो तो इसकी इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। ठीक है, मिसलेट आर। ये आपके बेसिक क्लियर करेगी, लेकिन नेट के लिए हुई सुफिशेंट है। उसके बाद आप मॉडर्न इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, हाउस क्राफ्ट से भी पढ़ सकते हो, वो भी बहुत अच्छी किताब है। अब उसके बाद जो अगला मेरे पास रह गया पार्ट, वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट किताब मैं जो आपको प्रेफर करता हूँ वो है एटकिंस, फिजिकल केमिस्ट्री 10th एडिशन बाय पीटर एटकिंस एंड जोई डिपोला। ये किताब आपके पूरे बेसिक क्लियर करेंगे और नेट के एग्जाम पे ये आपके लिए बहुत यूजफुल किताब है। उसके बाद अगर आपको नेट का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है क्वांटम केमिस्ट्री, उसके लिए मैं ये किताब प्रेफर करूंगा, क्वांटम केमिस्ट्री बाय आर के प्रसाद। ठीक है, न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिकेशंस है। ये किताब क्वांटम के बेसिक क्लियर करती है और नेट एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। केमिकल काइनेटिक्स के लिए, ठीक है, जो मतलब आती है किताब, वो आती है, ठीक है, अ टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये के.एल. कपूर है। ये किताब आपका थर्मोडायनेमिक्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, डायनेमिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये 4 सब यूनिट्स आपके नेट के एग्जाम के इस किताब से क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किताब है, अगर किसी को पीटर एटकिंस नहीं पसंद आती तो उसके लिए ये किताब अच्छी है, फिजिकल केमिस्ट्री बाय थॉमस एंजल एंड फिलिप रियार्ड, 3rd एडिशन। ये किताब फिजिकल केमिस्ट्री के डाउट्स क्लियर करती है और बहुत इंटरेस्टिंग यूजफुल किताब है। ठीक है, और जो एक किताब और बहुत लोग प्रेफर करते हैं और इसकी वर्डिंग, इसकी थर्मोडायनेमिक्स जो सबसे बोलते हैं बेस्ट है, वो है गिलबर्ट कैस्टन, फिजिकल केमिस्ट्री 3rd एडिशन। ठीक है, इसके अलावा तुम इस्तेमाल कर सकते हो पुरी शर्मा पठानिया। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाय पुरी शर्मा पठानिया। ये किताब भी बहुत यूजफुल है। उसके बाद आती है अगले स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, ठीक है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो मैं किताब प्रेफर करता हूँ वो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय पाव्या, ठीक है, लेपमैन क्रेज। ठीक है, ये किताब बहुत यूजफुल है। और फॉर
स्पेक्ट्रोस्कोपी इन फिजिकल केमिस्ट्री, वो आप मैं इस्तेमाल करता हूँ फंडामेंटल्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, 4th एडिशन बाय बेनवेल, इंडियन एडिशन। ये सारी किताबें थी नेट एग्जाम के लिए। इन किताबों से, ठीक है, 100% नेट जीआरएफ क्लियर होगा। सारा पेपर इन्हीं किताबों से आएगा, ठीक है। आई थिंक यू शुड लाइक माई वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। थैंक यू।